तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 इसके 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4, यही दिया हुआ है। तो बाइनोमियल में एक फॉर्मूला आपको बताए हैं कि अगर प्लस माइनस वाला है, बीच में प्लस है, तो क्या होता है बताइए आप लोग। एक बताया ना फॉर्मूला कि a प्लस बी के पावर n प्लस a माइनस बी के पावर n कितना होता है 2 इंटू प्लस वाला है तो NC0, प्लस वाला में इवन लिखाता है, माइनस वाला में ऑड लिखाता है। तो NC0 पहिलका के पावर दोनों का अंतर और दूसरा का पावर नीचे वाला, 0 के बाद NC2 इवन वाला लिखाता है, a के पावर n माइनस 2, b के पावर 2 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट। ये फॉर्मूला बताएं, इसी पर ही टूटेगा। तो कितना हो जाएगा इसका 2 इंटू n का मतलब 4, NC0 पहिल का यानी ए स्क्वायर, पहिलका का पावर दोनों का अंतर और दूसरा इसका पावर नीचे वाला प्लस 4C, 0 के बाद क्या लिखेंगे 2 पहिलका का पावर दोनों का अंतर 4 में से 2 गया और दूसरा का पावर नीचे वाला मतलब कितना 2 प्लस 4C, 2 के बाद कौन सी 4, 3 तो लिखाएगा नहीं, पहिलका के पावर दोनों का अंतर और दूसरा का पावर नीचे वाला, यही तक ना। चलिए जैसे कि 4C 6 तो नहीं लिख सकते, ऊपर से नीचे ज्यादा नहीं होता है। अब इसका मान बताइए 4C0 का मान कितना होता है 4C0 कितना हो NC0 हो, वैल्यू क्या होता है 1, इसका तो 1 हो गया। a के पावर 4 दूना 8 और किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो 0 थोड़े है कोई संख्या, इसका पावर 0 कितना हो जाएगा 4C2 का मान। तो 4C2 का मान कितना होगा, 4 को 2 बार घटते क्रम में 4 गुना 3 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4C2 6, a के पावर 2 दूना स्क्वायर से रूट हट गया, इसका मान कितना होगा 1, a स्क्वायर के पावर 0 भी 1 और एक है ही होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा लेकिन 4 ना, एगो स्क्वायर बच जाएगा, समझ रहे हैं 4 है, स्क्वायर खर्च हो गया रूट हटाने में, स्क्वायर फिर मौजूद रह गया इस पर। तो कितना हो गया 2 इंटू a के पावर 8 प्लस इससे इसमें गुना कर लीजिए 6a के पावर 4 और 2 6, 6a के पावर 4 और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां तक पहुंचा दिया। अभी कितना हो जाएगा 2 इंटू a के पावर 8 प्लस 6a के पावर 6, 6 गो a4 में से a4 गया 5 गो माइनस 2a स्क्वायर प्लस कितना 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से गुना भी कर सकते हैं, 2 से गुना करके भी चाहेंगे तो आंसर लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 2a के पावर 8 6 दूना 12, a के पावर 6 5 दूना 10, a के पावर 4 2 दूना a स्क्वायर 2 एकम, यहाँ पर भी लाके आंसर छोड़ सकते हैं। समझ गए क्वेश्चन को। 7 नंबर में देखिए क्या है, कर फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 टू द पावर 5। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, तो क्या लिखेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं बताइए 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक में से घटाएंगे तो इतना ही ना आएगा। चलिए अब इसको तोड़ लीजिए,
तो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 का पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स। कई गो टर्म का यूज करना है? 3। इसमें तो 6 गो टर्म होगा, तो प्रथम 3 गो का यूज करना है। कर लेते हैं। 5C0 पहले का 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा का पावर नीचे वाला प्लस 5C1, दूसरा का पावर 1, 5C2 दूसरा का पावर 2। तो प्रथम होगा भी और, लेकिन यूज कितना का करना है? प्रथम 3 का ही यूज करना है। इसका मान कितना होगा? 1। किसी भी चीज का पावर 0.1। 5C1 का मान 5, ये कितना है? 0.01। 5C2 का 5 × 4 2 × 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 हो जाएगा। क्या 1 एकम 1, आई माइनस हो जाएगा 0.05 प्लस 2 दूना 4 5 दूना 10, 10 से गुना करेंगे ना तो 1 0 कम हो जाएगा, इतना होगा। इसको पहले जोड़ लेते हैं। 1.001 0.05 इसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे। अब 1.001 में से 0.05 अगर घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1 10 में से 5 गया 5, 9 0.95 यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम नोट में देखिए ABCDEFGH, ये है ना। अंत से कौन पद है? शुरू से कौन पद होगा? 1 2 3 4 5 1 छठा, यानी शुरू से छठा पद। अंत से कौन पद है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पर, शुरू से छठा पद बराबर अंत से तीसरा है। तो कैसे निकलेगा? देखिए, अंत से कौन होगा? तो कुल पद का संख्या, कुल पद का संख्या कितना है? कुल पद की संख्या माइनस जो शुरू से कह रहे हैं छठा, तो क्या करेंगे? घटा देंगे या प्लस 1 जोड़ देंगे। अंत से इतना वाला पद हो जाएगा। देखो, आपको विश्वास नहीं है, देखो अंत से क्या हो जाएगा? कुल पद का है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 8, उसमें से 6 घटा के 1 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? ये अंत से कौन पद हो जाएगा? अंत से तीसरा पद हो जाएगा। बात समझ में आया? टोटल पद के संख्या में से जो शुरू से पूछ रहे हैं वो घटा देंगे या 1 जोड़ देंगे, तो अंत से वो पद क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अंत से पूछें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंत से तीसरा पद। अंत से तीसरा पद अगर इसी सवाल का पूछें कि अंत से तीसरा पद शुरू से कौन होगा, तो शुरू से कैसे निकालेंगे? शुरू से कैसे निकलता है? कुल पदों की संख्या माइनस जो अंत से कह रहा है ना तीसरा, 3 घटा के 1 जोड़ देंगे तो ई वाला पद हो जाएगा। ठीक, अब निकाल के देख लीजिए। शुरू से कुल पद का संख्या कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 1 में से 3 घटा लो और प्लस 1 जोड़ दो, ई वाला पद हो जाएगा। यानी शुरू से 8 है 1 9 में से 3 का 6th पद हो जाएगा, 6वां पद हो जाएगा। अंत से तीसरा, शुरू से 1 2 3 4 5, शुरू से छठा निकल गया कि नहीं? ये कैसे निकल रहा है? कुल पदों की संख्या माइनस जो पूछ रहे हैं, अंत से तीसरा पूछ रहे हैं, तो घटा के 1 जोड़ देना है, तो ये क्या निकल जाएगा आपका? शुरू से निकल जाएगा। अब जैसे यहां देखिए
बाइनोमियल थ्योरम में इन तो व्यवहारिक रूप से था। अब बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी के पावर n, इसमें अगर हम पूछें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? कितना हो जाता है? n प्लस, हाँ, तो हम अगर rth टर्म फ्रॉम एंड पूछें, अंत से आठवां पद, अंत से कोई पद, तो ये क्या हो जाएगा? पदों का संख्या यानी n प्लस पदों के संख्या में से ई घटा के एक जोड़ देंगे तो ई वाला टर्म हो जाएगा फ्रॉम कौन सी बिगिनिंग, शुरू से ही पद हो जाएगा। अभी समझे हो ना? अंत से तीसरा पद कैसे निकला है? शुरू से क्या किए? कुल पदों की संख्या में से 3 घटा के एक, अब बात प्रूफ करके वहां गिना भी दिए हैं कि छठा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? कुल पदों के संख्या में से जो पूछ रहा है घटा के एक जोड़ रहे हैं, तो ई कौन सा टर्म निकलेगा? शुरू से, यानी कुल मिला के n माइनस आर 1 इतना टर्म हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। अंत से कोई पद अगर आपको निकालना है, अंत से आठवां पद शुरू से कितना हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 2th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के लिए एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से वो अगला सवाल बनेगा, समझे हो?